बांग्लादेश से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सीरीज हार गई है। मतलब हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है, बांग्लादेश से जीतने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ये सोचो आप कि चौथे रैंकिंग की टीम, 6 टीम्स का फर्क, और हम ये सीरीज हार गए। हालात आपके ये हैं कि आप एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं, एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं। तो एक टीम 10वें नंबर की टीम चौथे नंबर की टीम से कैसे जीत सकती है सीरीज? लेकिन हम उनको जिता रहे हैं, हम हार रहे हैं, वो जीत गई। ये वो मखलूक है जिस मखलूक को इस बात की तवक्को होती है, इंतजार होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हारे और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुराई करे। आज का टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट का लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, बांग्लादेश टूर। एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नॉर्मली क्रिकेट सीरीज में टीम्स जीतने के लिए खेलती हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी कभी लगता है रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहा हो जैसे। और इस रिसर्च का लेटेस्ट रिजल्ट क्या आया है? बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर बुला के और फिर पोलाइटली सीरीज ले ली। मतलब सिचुएशन थोड़ी अजीब है। एक वक्त था जब पाकिस्तान टीम को लोग देख के ये कहते थे कि ये अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी किसी को हरा सकते हैं। अब सिचुएशन थोड़ी अपग्रेड हो गई है। अब लोग कहते हैं ये अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी किसी से भी हार सकते हैं। देश के साथ जो ये तीन एक रोज़ा मैचेस की सीरीज थी, उसमें 2 मैचेस में पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई और 1 मैच पाकिस्तान की टीम ने जीता। जो 2 पहले मैचेस थे उसमें तलत हुसैन साहब के साहबजादे शमैल हुसैन जो हैं वो भी शामिल थे और उन दोनों ही मैचेस में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, जिसकी वजह से वो खासी तनकीद का निशाना बनते रहे और तीसरे मैच में उनको शामिल नहीं किया गया। अगरचे उसकी वजह ये बताई गई कि वो अनफिट हैं, लेकिन बहरहाल वो शामिल नहीं हुए। लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शामिल थे या नहीं थे, क्योंकि जो बाकी लोग शामिल थे वो कौन सा सीरीज़ जितवाने में कामयाब हुए। आज के मैच में जो कप्तान थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान बांग्लादेश से जो सीरीज़ हार गया है, तो ये सवाल ज़रूर अब उठ रहे हैं कि फिर आखिर हम किससे जाके इस बारे में सवाल पूछेंगे जनाब। अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस ये है कि वर्ल्ड कप में भी आप बाहर हो गए, आप बांग्लादेश से अब हारना शुरू हो गए हैं अगर सीरीज़, तो आप सोच लें कि एज टीम आप कहाँ पर खड़े हैं। हम पहला मैच भी कितने बुरे तरीके से हारे और तीसरा मैच भी देख ले, कोशिश की, सब कुछ की, फिर भी हम हार गए। मां सदाकत ने लास्ट मैच में 70 कुछ रन की इनिंग खेली तो हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने बोला, ओ जी पता नहीं जबरदस्त टैलेंट, फलाना ये वो। यार आप लोगों ने, मुझे नहीं समझ आती, आप लोगों ने कहां क्रिकेट खेली है? क्रिकेट खेली है 10 साल, 12 साल, 15 साल? वाकई क्रिकेट खेली है या आप लोगों ने मजाक किया हुआ है? किसी यंग टैलेंट के बारे में कोई ठक 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 करके फटाफट कोई टूटे मार देता, या जी क्या है ये वो। और हमारे जैसी कंट्री का यंग टैलेंट हो, जिसको जरा सा कुछ कह दो उसके जो है वो कॉलर खड़े होते हैं, वो समझता है पता नहीं मैं क्या चीज बन गया हूं, पहले मैच में सब कुछ कर दिया। टॉस आज जीता शाहीन, मुझे नहीं समझ आई क्या सोच के उसने पहले फील्डिंग की, क्या सोच के फील्डिंग की, कि ये शाहीन बताना चाह रहा था या उसके पीछे माइक हैसन साहब की कोई थ्योरी होगी जो कि बिल्कुल बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है इस पाकिस्तान क्रिकेट को। आज किसी को खिलाता है, कल किसी को बिठाता है, परसों किसी को बुला लेगा, तरसों किसी को खिला लेगा। कोई इसकी समझ नहीं आ रही क्या करना चाह रहा है। और यही चीज वर्ल्ड कप से पहले करता हुआ आ रहा था और वर्ल्ड कप में भी इसने यही ड्रामे किए, टीम फारिग हो गई। और इसको अगर 2027 के वर्ल्ड कप तक ले गए तो उससे पहले भी यही सब कुछ करता रहेगा। बांग्लादेश यहाँ पे आया और बांग्लादेश ने हमें टेस्ट सीरीज हराई, तब भी उन प्यार प्यार से जो है ना उन्होंने बालोबाशी करके गेम डाल के हमें तुम आके बारोबाशी और लेके चले गए। उसके बाद बिस्त किया, अच्छा खासा बेइज्जत किया। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान की तकदीरें बदल जाएंगी और सर्जरियां हो जाएंगी और 5 मेंटोर आ गए और तीनों लेयर बना दी गई कि अब देखना क्या होता है। क्या हुआ? सिर्फ टाइम गुजरा। एक पथेटिक वर्ल्ड कप की कैंपेन के बाद कोई तब्दीलियां कुछ नहीं, अजीब तितर बितर से यंगस्टर आपने डाल के और उसके बाद आपने वहाँ भिजवा दिया अजीब सा कॉम्बिनेशन बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने फिर भालोबाशी करके इधर आके इधर उधर करके ओ गेम डाल के फिर चले गए और हम वहाँ पे बैठ के यही कह रहे हैं जी यंगस्टर थे सर, वेल डन। जब तक आप अपनी गलतियां मानेंगे ही नहीं, जिंदगी में आगे कहाँ बढ़ेंगे?
आपकी मैनेजमेंट का मानना ये है, जो टॉप जो करते धरते हैं, जो क्रिकेट चला रहे हैं, कि हम तो रन रेट पे बाहर हुए हैं। हम हालात आपके ये हैं कि आप एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं, एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं, ठीक है। जिनको आप निकालते हैं वो भी कोई तीसमार खान नहीं है, ठीक है। जिनको आप डालते हैं वो तो बिल्कुल ही आप गलत डाल लेते हैं। ये क्या कॉम्बिनेशन आपने बना के भेजा था? और मुझे ये बताइए कि आज टॉस जीत के अंडर लाइट्स बॉलिंग क्यों नहीं की है आपने, जब आपकी सारी बैटिंग लाइन नई थी, इनएक्सपीरियंस थी, तो आपके पास बॉलिंग तो एक्सपीरियंस थी, आप उससे क्यों नहीं डिफेंड करने गए? आपने 290 खा लिए। 290 यार, कोई चक्कर नहीं आप लोगों का। दुनिया भर की टीमें होती हैं, वो अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उससे जो है ना मैचेस जीतती हैं। आपने कहा डाल दो बच्चों पे सारा, ये आपने कहा यही बेहतरीन मौका है, चुप करके टॉस जीते, हेड्स हेड्स, वेरी गुड, विल बॉल फर्स्ट। अच्छा क्यों? क्योंकि पा दे उन्होंने अंदर। परफॉर्मेंस की हालत ये हो चुकी है कि बांग्लादेश जैसी टीमें, जिम्बाब्वे जैसी टीमें, जिनके बारे में पाकिस्तान कभी सोच ही नहीं सकता था कि हम इनसे भी कभी हार सकते हैं। अब ये नहीं कि उनसे हम कोई एक आधा मैच हार जाए, हम उनसे सीरीज़ हारना शुरू हो गए हैं। तो अब आप इसके बाद अंदाज़ा लगा लें कि हमारी टीम का मयार अब जो है वो क्या रह गया है। कोई टीम में आपको जान ही नज़र नहीं आती, कोई बॉडी लैंग्वेज ही नज़र नहीं आती, कोई आपको उनके अंदर स्पिरिट ही नज़र नहीं आती। ऐसे है कि जैसे पता नहीं कौन से कोई बुत ला के जो है आपने मैदान में खड़े कर दिए हैं, और जिसका जो टुल्ला लग गया है वो लग गया, किसी ने अच्छा खेल लिया, किसी ने बुरा खेल लिया, वो ये चल रहा है। लेकिन जो आपको एक जीत की लगन और जज्बा नज़र आता है ना कि जी बस हमने जीत के निकलना है, और आप पागल हो रहे होते हैं जीत के लिए, कोई आपको ऐसी एफर्ट या जज्बा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होता टीम में। एक टीम टीम ही नहीं लग रही होती। तो ये सब किसके खाते में जाना चाहिए क्रेडिट, आप अंदाज़ा लगा लें। क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ना तो कोई जिम्मेदारी लेता है, ना ही कोई इस्तीफ़ा देता है। सिलेक्टर्स पे सारे तनकीद कर रहे हैं कि भाई इन्होंने पिछले भी जो टूर्नामेंट थे उनमें जो टीम सेलेक्ट की उसका क्या हाल हुआ। 3-3 सालों से बैठे हुए हैं, ज़ीरो परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी। बांग्लादेश वाली सीरीज की मैं बात करूं तो पाकिस्तान का क्या लॉजिक था? हम यंग प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, अच्छा आइडिया है। हर कंट्री यूथ को चांस देती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बाकी कंट्रीज में सिस्टम बना हुआ है कि यूथ को सपोर्ट करते हैं सिस्टम बना के। यहाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि यूथ को भेज दिया गया, बेटा जाओ एक्सपीरियंस ले आओ, और बांग्लादेश ने कहा बिल्कुल ठीक है, एक्सपीरियंस दे देते हैं इनको। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, मैच के पहले पाकिस्तान क्रिकेट एनालिस्ट का कॉन्फिडेंस देखो, ऐसा लगता है वर्ल्ड कप फाइनल शुरू होने वाला है। मैच के बाद उनका टोन देखो, हर 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 बार का सिनेरियो है इन लोगों का ये। ऐसा लगता है जैसे नेशनल इंक्वायरी कमीशन बैठ गया हो। मतलब हर सीरीज के बाद वही डिस्कशन होता है, सेम सिस्टम चेंज करो, सेलेक्टर्स चेंज करो, कैप्टन चेंज करो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, सब चेंज हो जाता है, बस रिजल्ट नहीं चेंज होता है इनका। अब ज़रा रैंकिंग का मैथ भी समझ लो, जो लोग ये कह ही रहे हैं। थियोरिटिकली जब 4th रैंक टीम 10th रैंक टीम से सीरीज़ हारती है तो एनालिस्ट बोलते हैं अपसेट हो गया, लेकिन जब ये बार बार होने लगता है तो उसको अपसेट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैटर्न है। ये एक पैटर्न बन चुका है, समझो इस बात को तुम पाकिस्तान के लोग। लेकिन ऑनेस्टली एक सीरीज एक सीरियस बात भी है, बांग्लादेश ने जो इम्प्रूवमेंट की है क्रिकेट में वो ओवरनाइट नहीं हुआ है। उन्होंने डोमेस्टिक सिस्टम बनाया है, प्लेयर्स को स्टेबिलिटी दी है और पेशेंस रखा है। तुम लोग बहुत एग्रेसिव हो, पाकिस्तान पाकिस्तान की मैं बात करूं तो तुम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। इस वजह से आज वो टीम्स को चैलेंज करते हैं, बांग्लादेशी तुम्हारी टीम को चैलेंज करते हैं। और